हेलो एवरीवन। आज हम लोग कैट 2020 अर्थमेटिक पार्ट 2 के टॉपिक एवरेज रेशियो और मिक्सचर का डिस्कशन करें। इसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको जानना चाहिए। कैट का अगर आप लास्ट 5 इयर्स का पेपर देखेंगे तो एक चीज़ कॉमन होगी कि 40 से 50% क्वेश्चंस सिर्फ बेसिक अप्रोच से ही सॉल्व किए सकते हैं। अगर जिन स्टूडेंट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है वो इनको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और कैट में 50% करने का मतलब समझते हैं कि मिनिमम आपकी परसेंटाइल 95 तो आना ही आना है। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में 34 क्वेश्चन है तो 17 क्वेश्चन, और अगर 26 है तो 13 क्वेश्चन। अब बचे 50% में से 25% क्वेश्चन एक्स्ट्रा एफर्ट, थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने से सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन रिमेनिंग 25 के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब इसमें दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। कुछ वो 25% क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए परेशान होते हैं जिनको उस टाइम ड्यूरेशन में शायद ना सॉल्व किया जा सके। बाकी के 75% पोर्शन को वो इग्नोर करते हैं, वो सोचते हैं उनको आ रहा है। तो ये गलती आप लोग ना करें। मैं जो कह रहा हूँ वो सही है कि नहीं, जब हम इसका सोल्यूशन देखेंगे इस कैट 20 के पेपर का तो शायद आपको बात सही लगेगी। और मेरा ये वीडियो देखने के बाद आप कैट पेपर सॉल्व भले ही ना करें, लेकिन कम से कम 5 साल का पेपर देखेंगे ज़रूर। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं कैट 20 के रेशियो और इनसे आए हुए क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन स्लॉट 1 में हमारे एवरेज के टॉपिक से है और इसको आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। लेट ए बी सी बी 3 पॉजिटिव इंटीजर्स। ए बी सी हमारे क्या है, ए बी एंड सी आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। सच दैट द सम ऑफ ए एंड द मीन ऑफ बी एंड सी इज 5। तो मैथ्स क्या है, देखो पूरी अर्थमेटिक में मैंने पिछले वीडियो में बोला था लैंग्वेज। क्या लैंग्वेज कह रहा है, यानी जो कहे वही हमें करना है। तो क्या कह रहा है, ए और बी और सी का मीन, दैट मीन्स बी और सी का एवरेज दिया है। कितना दिया है हमारा, 5। अब अगर हम एलसीएम लें तो ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। सिर्फ बेसिक जो हमने पढ़ा उसी के अकॉर्डिंग जो कहा वही हमने लिख दिया। सेकंड हमारा क्या कंडीशन है, द सम ऑफ बी एंड द मीन ऑफ ए एंड सी। तो हमसे कह रहा है बी प्लस मीन ऑफ ए एंड सी, दैट मीन्स ए और सी का एवरेज हमारा कितना दिया हुआ है, 7। तो ये हो गया 2b प्लस ए प्लस सी इज इक्वल टू 14। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, अगर इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा क्या आएगा, 2b प्लस ए प्लस सी इज इक्वल टू 14। 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम लोग इक्वेशंस को, तो हमारा क्या हो गया यहाँ से, b माइनस ए इज इक्वल टू 4। या ये हम कह सकते हैं यहाँ से कि b इज इक्वल टू a प्लस 4। ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से देखिए क्या दिया, देन द सम ऑफ a एंड b इज। अब ए बी सी पॉजिटिव है तो अगर हम यहाँ से a की वैल्यू एक मिनिमम लेट करें कि सपोज a इज इक्वल टू 1 है तो b हमारा क्या आएगा, 5। ये ए बी सी की वैल्यू इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करते हैं। इक्वेशन 1 में पुट करें तो 2 इंटू 1 प्लस बी की जगह में 5 प्लस सी इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से सी की वैल्यू हमारी आ गई 3। अब ये ए बी सी की वैल्यू ए बी और सी हमारा आ गया है 3। ये ए बी सी की अगर वैल्यू हम इक्वेशन 2 में रखें और अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारी वैल्यू ए बी सी की जो हमने लिया है वो सही है।
तो यहाँ पे रखते हैं हम लोग। बी की जगह में हमारा है 5, तो 5 2 जा 10, 2 इंटू 5, ए की जगह में 1 और सी की जगह में 3। तो ये क्या हो रहा है हमारा 14 सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमसे पूछा क्या गया है, सम ऑफ ए एंड बी ई, ए और बी का समेशन हमें बताना था। तो ए हमारा 1 था और बी हमारा 5 है। जब हमारे वेरिएबल ज़्यादा हो और वैल्यू हमें निकालनी है तो हम हिट एंड ट्रायल वैल्यू रख के ही चेक करके ज़्यादा ईजी वे में निकाल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा हमारा 6। तो देखो बिल्कुल बेसिक अप्रोच से जो एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट है, बी और सी का एवरेज, ए के साथ हमारा 5 दिया है, बी का ए और सी के साथ 7 दिया है, दो लीनियर इक्वेशंस को हमने इजी सॉल्व किया, तो आंसर इज 6। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम लोग सिर्फ बेसिक पे फोकस करेंगे, पढ़ेंगे और देखेंगे। इन अ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट द मीन ऑफ द लोएस्ट 9 स्कोर इज, तो हमारा एवरेज दिया है लोएस्ट 9 का, एवरेज ऑफ लोएस्ट 9 इज 9 into 42 and the average of the highest 9 score is 47। तो हाईएस्ट का हमारा जो 9 का एवरेज है वो है 47। अब यहाँ से अगर हम डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट, मैंने लोएस्ट को L ले लिया है और हाईएस्ट को H यहाँ सेलेक्ट कर लिया, तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा हो जाएगा 9 इंटू 47 माइनस 42 इज 5, या ये कह सकते हैं कि हाईएस्ट माइनस लोएस्ट इज इक्वल टू 45, या यहाँ से हाईएस्ट की वैल्यू आ गई लोएस्ट प्लस 45। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखें, हाईएस्ट स्कोर हमारा क्या है 47 है, तो लोएस्ट हम लोग यहाँ से क्या ले सकते हैं, लोएस्ट की वैल्यू हम लोग यहाँ से 2 ले सकते हैं, और लोएस्ट स्कोर का हमारा क्या दिया है 42 दिया है, तो लोएस्ट बॉक्स हाईएस्ट स्कोर इज 42। अब ये 42 दिया क्योंकि सभी का ऑल 9 का 42 है तो 42 ले सकते हैं, और लोएस्ट का हमारा बॉक्स का लोएस्ट पार्ट हमारा क्या दिया है 2। तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, द मैक्सिमम पॉसिबल मीन एक्सीड द मिनिमम पॉसिबल मीन बाय। तो मैक्सिमम हमारा क्या है 42 और मिनिमम क्या हमारा 2, तो 42 माइनस 2, इसका डिफरेंस हमारा क्या आ गया 40। मीन निकालना है हमको, तो डिवाइड बाई 10, तो हमारा मीन इसका क्या जाएगा 4। तो ये भी बहुत ही बेसिक अप्रोच से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते थे। तो एवरेज का बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्या दिया है, इन अ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट द मीन ऑफ लोएस्ट 9 स्कोर इज 42 एंड द हाईएस्ट 9 इज 47। इन दोनों का डिफरेंस हमने निकाल दिया लोएस्ट और हाईएस्ट का, तो डिफरेंस हमारा क्या आ गया 9 कॉमन है, 47 माइनस 42 दिस इज 5, 9 5 जो 45। तो हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस हमारा क्या है 45। तो जब हाईएस्ट हमारा स्कोर 47 है तो लोएस्ट यहाँ से हम क्या ले सकते हैं 2 ले सकते हैं, और लोएस्ट बॉक्स का हम लोग हाईएस्ट क्या ले सकते हैं वेट 42 kg ले सकते हैं, और इसका क्या ले सकते हैं 2 kg ले सकते हैं। तो इनके डिफरेंस का मीन निकालना है, दैट मीन्स 42 माइनस 2 40/10 दिस इज 4। तो ये भी एवरेज का आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से हम लोग इसको भी कर सकते थे थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ। अब देखें ये स्लॉट 3 में एवरेज का क्वेश्चन आया है, यानी तीनों स्लॉट में क्वेश्चन इस टॉपिक से आए। यहाँ पे हम लोग सिर्फ इसकी लैंग्वेज को फोकस करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा आपको सोचना ही नहीं, जो कहेगा क्वेश्चन हम लोग सिर्फ वही लिखेंगे और देखेंगे हमारा आंसर आएगा। डिक इज थ्राइस एज ओल्ड एज टॉम, जो डिक है हमने डिक को डी ले लिया, तो क्या कह रहा है डिक मतलब हमने डी लिया है, टॉम हम लोग टी लेंगे, हैरी हम लोग एच लेंगे।
क्या कह रहा है, डिक इज थ्राइस एज ओल्ड एज टॉम, तो डिक टॉम का थ्राइस है, पहला पॉइंट। एंड हैरी इज ट्वाइस ओल्ड एज डिक, जो हैरी है वो ट्वाइस है आपका डिक का। इफ डिक एज इज 1 ईयर लेस देन, ध्यान से पढ़िएगा, डिक एज इज 1 ईयर लेस देन द एवरेज ऑफ ऑल द थ्री। अब यहां से हम क्या करते हैं कि सपोज टॉम की एज हम लोग ले लेते हैं, सपोज लेट करते हैं कि टॉम की एज हमारी x है, तो डिक की हमारी क्या आ गई 3x, तो हैरी के क्या हो जाएगी हमारी 2 × 3x, दिस इज 6x। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ ऑल द थ्री, इन तीनों का एवरेज, तो क्या हो जाएगा x + 3x + 6x डिवाइडेड बाई 3। एवरेज ऑफ ऑल द थ्री इज 1 ईयर लेस देन द डिक एज, डिक का एज हमारा कितना है, डिक का है हमारा 3x का डिफरेंस 1 ईयर लेस देन। जब भी मैथ्स में ये सेंटेंस यूज हो, लेस देन, मोर देन, इंक्रीज, एक्सीड, डिक्रीज, दैट मीन्स डिफरेंस ऑफ टू वैल्यूज, तो ये इसका डिफरेंस दिया है हमारा। अब देखा जाए तो ये सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन था, वो तो सिखाने के लिए हम लोग को ये सब लिखना पड़ता है। तो ये क्या हो गया 6 + 3 फिर 9, 3 3 जा 9, 10x - 9x बाय 3 = 1। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई हमारी 3। हमें निकालना क्या है, देन द हैरी एज इन, हैरी की एज हमारी है कितनी 6x, तो 6 × 3 दिस इज 18। तो हमारी हैरी की एज क्या आ जाएगी, हैरी एज इज 18 ईयर्स। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, करेक्ट आंसर इज 18। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। ये भी एवरेज से, यानी स्लॉट 3 में इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन आए थे। मेन है लैंग्वेज, बहुत ध्यान से पहले हम लोग पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कहता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। अ बैट्समैन प्लेड n+2 इनिंग्स एंड गॉट आउट द ऑल ओकेजन्स, हिज एवरेज स्कोर इन दीज n+2 इनिंग्स वाज 29। n+2 इनिंग्स का एवरेज ये हमारा दिया हुआ है 29 रन्स, ठीक, यानी कि टोटल हमारे पास 29 n+2 इनिंग्स है और इनका एवरेज हमें दिया है 29। तो टोटल रन क्या हो गया, नंबर ऑफ इनिंग्स इंटू एवरेज, यानी n+2 × 29, एंड स्कोर 38 and 15 रन्स इन द लास्ट 2 इनिंग्स, ठीक है। द बैट्समैन स्कोर लेस देन 38 रन्स, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग इसको भी अंडरलाइन करते हैं, इन ईच ऑफ द फर्स्ट n इनिंग्स। फर्स्ट n इनिंग्स में क्या है 37 से कम स्कोर करता है, ठीक है। इन दीज n इनिंग्स हिज एवरेज स्कोर हुआ 38, जो n इनिंग्स हैं उनका एवरेज उसका कितना है 30 रन है, और 2 इनिंग्स में कितना बनाया है उसने 38 + 15, तो ये सारी इनिंग्स का टोटल आ गया, और ये भी उसकी टोटल इनिंग्स का टोटल है, तो दोनों आपस में क्या हो गए, सेम पर्सन के हैं तो इक्वेट हो गए, ये भी टोटल रन है और ये भी टोटल रन, टोटल रन इज इक्वल टू टोटल रन। ये हमारा एक बेसिक जो कहा वही इक्वेशन बना। इसको सॉल्व करते हैं, तो 29 × n, 29n + 58 इज इक्वल टू 30n + 53, तो यहाँ जाके माइनस होगा, तो n इज इक्वल टू 5। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या हमसे पूछा है। हिज स्कोर वाज 30 रन्स एंड द लोएस्ट स्कोर वाज x रन्स, ठीक, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, तो x की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। अब इस पॉइंट को बहुत ध्यान देखिए, द बैट्समैन स्कोर लेस देन 38 रन्स इन ईच ऑफ द n इनिंग्स। तो अगर हम इनिंग्स आपको लेते हैं, इनिंग 1, इनिंग 2, इनिंग 3, इनिंग्स 4 और इनिंग्स 5, अगर हम 5 इनिंग्स का रन देखें तो
अगर ये हमारा लोएस्ट स्कोर सपोज x है, ये लोएस्ट स्कोर है, ये हमारा क्या है, लोएस्ट स्कोर है, तो ये लोएस्ट तभी होगा जब ये बाकी के 4 हमारे क्या हो, हाईएस्ट स्कोर होंगे यानी मैक्सिमम होंगे। तो यहाँ पे दिया बैट्समैन स्कोर लेस देन 38 ऑफ ईच एन इनिंग्स, तो 38 से कम स्कोर करते तो उससे नीचे हम क्या ले सकते हैं, 37, 37, 37, 37, और इन पांचों इनिंग का टोटल, क्योंकि एन हमारा क्या है 5, तो टोटल क्या हो गया 5 इनिंग्स का, अगर हम 5 इनिंग्स का हम निकालें, 5 इनिंग्स का स्कोर, तो हमारा क्या आ जाएगा 5 × 30 इज इक्वल टू 150। तो अगर हम इसको टोटल करें तो x प्लस 37, 37, 37, तो 37 × 4 कर सकते हैं इज इक्वल टू 150। तो ये हमारा क्या हो गया 4 7 या 28, 148 इज इक्वल टू 50। तो x की लोएस्ट स्कोर हम क्या ले सकते हैं, मिनिमम 2, तो करेक्ट आंसर इज 2। तो ये भी देखिए, तो सिर्फ बेसिक अप्रोच से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमारी 5 इनिंग्स ये है, तो हमारा लोएस्ट स्कोर अगर x है तो बाकी के जो हमारी 4 इनिंग्स है उनमें मैक्सिमम स्कोर वो लेके आएगा, लेकिन लेस देन 38 होगा, तो 38 से नीचे हम क्या स्कोर कर सकते हैं, 37, 37, 37 एंड 37। तो ये हमारा आंसर क्या जाएगा इसका 2। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। तो देखो तीनों स्लॉट में 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से आए थे केवल एवरेज से। अब आगे हमारा रेशियो का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। An alloy is prepared by mixing metals ABC in the proportion of 3:4:7, ठीक, बाय वॉल्यूम, ये इनका वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, ठीक। वेट ऑफ द सेम वॉल्यूम इज, अब सेम वॉल्यूम मतलब इसी की बात कर रहा है और इसी के वेट की बात कर रहा है, वेट ऑफ ABC यानी इन्हीं की बात कर रहा है, आर इन द रेशियो 5:2:6। अगर हम यहाँ मेटल्स ए की बात करें तो 5 3 जा हमारा क्या हो जाएगा 15, रेशियो 4 2 जा 8 एंड 7 6 जा 42। तो क्या हमारा ABC का रेशियो क्या है 15:8:42, क्योंकि सेम वैल्यूम है, किलोग्राम में लेना किलोग्राम में ले लो, लीटर में लेना लीटर में ले लो, जिसमें चाहो उसी में कंसिडर कर सकते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान रखो, हमको क्वेश्चन में दिया क्या है, टोटल वेट दिया है, कितना दिया है 130 kg। अब एक चीज़ ध्यान रखो, इस रेशियो के टॉपिक में मेरा एक आसान सा स्लोगन है कि जो भी फाइंड करना हो उसको न्यूमरेटर में रखते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है उसको डिनोमिनेटर में लेते हैं हम लोग। तो क्या पूछा गया है, द वेट ऑफ इन kg ऑफ मेटल C इज, तो C का वेट निकालना तो C लिखा, C का ABC का है कितना हमारा 42, आउट ऑफ टोटल कितना दिया 42 + 8 50, और 50 + 15 दिस इज 65, और टोटल हमारा दिया क्या है 130 kg। तो 65 डिवाइड बाई 2 यानी 84 kg। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बेसिक अप्रोच से ही रेशियो का ये क्वेश्चन भी हम लोग कर सकते थे। ये स्लॉट 1 में आया है। और आइए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, ये भी मिक्सचर से रिलेटेड है, रेशियो मिक्सचर। अ सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम 40 लीटर हैज डाई एंड वाटर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 2:3। तो टोटल सॉल्यूशन हमको दिया है, टोटल सॉल्यूशन हमारा दिया है 40 लीटर्स, और रेशियो क्या दिया है डाई और वाटर का, तो डाई एंड वाटर का रेशियो हमारा दिया है 2:3। अगर हम बात करें डाई की तो हमारा है कितना पार्ट 2 आउट ऑफ 5 आउट ऑफ 40। तो ये हमारा डाई कितना आ गया 16 लीटर, तो वाटर हमारा क्या बचेगा 24 लीटर। तो ये तो पहले इक्वेशन से हम लोग निकाल लिया इसके लिए। अब देखें वाटर इज एडेड टू द सॉल्यूशन, यानी वाटर ऐड किया जा रहा है। ध्यान देखें मैथ्स क्या है, जो कहे वही करो, हमें
जो इक्वेशन में बोलेगा, जैसा सेंटेंस हमारा बोलेगा वही हम लोग करेंगे। तो वाटर इज एडेड टू द सोल्यूशन टू चेंज द प्रोपोर्शन इज 2:5। तो आइए देखें, यानी डाई में कोई चेंज नहीं हुआ, डाई हमारा 16 है तो 16 ही रहेगा, डिवाइड बाय वाटर हमारा 24 था, तो इसमें सपोज हमने कितना ऐड कर दिया वाटर, x लीटर। नाउ प्रोपोर्शन इज 2:5, तो हमारा इसका प्रोपोर्शन हो गया 2/5। तो 2 8 जा 16, तो 24 प्लस x इज इक्वल टू 40, तो x इज इक्वल टू 16 लीटर। तो वाटर हमारा कितना ऐड किया गया, x क्या है हमारा, x लीटर वाटर है हमारा, ठीक। तो अब टोटल वाटर कितना हो गया हमारा, टोटल वाटर पहले कितना था 24, और अब कितना और ऐड हो गया 16, तो ये हो गया 40। टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया हमारा, पहले था 40 और अब इसमें 16 और ऐड हो गया, तो दिस इज 56 लीटर। अब आगे बढ़ते हैं। इफ 1/4 ऑफ द डाइल्यूट सोल्यूशन इज टेकन आउट, अब टोटल सोल्यूशन हमारा क्या है 56, तो 1/4 ऑफ द सोल्यूशन, 1/4 ऑफ द सोल्यूशन, दैट मीन्स 1/4 इंटू 56 यानी 14 लीटर। ये 14 लीटर हमारा निकाल लिया। हाउ मैनी लीटर, अब ये 14 लीटर जो हमारा निकला है, तो अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें डाई और वाटर का रेशियो हमारा क्या दिया हुआ है, डाई और वाटर का रेशियो दिया है 2:5। तो यहाँ से डाई कितना जाएगा 2/7 आउट ऑफ 14, तो डाई हमारी जाएगी 4 लीटर। तो वाटर हमारा क्या निकलेगा यहाँ से 10 लीटर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 4 लीटर और ये 10 लीटर। अब आगे देखते हैं हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया। हाउ मैनी लीटर ऑफ डाई मस्ट बी एडेड, तो डाई हमारी थी कितनी पहले, हमारी डाई थी पहले 16 लीटर, ध्यान रहे डाई कितनी थी 16, और कितना रिप्लेस हो गई 4, तो रिमेनिंग डाई हमारी कितनी बची, रिमेनिंग हमारी डाई बची है 16 - 4, दिस इज 12 लीटर। वाटर रिमेनिंग क्या बचा है हमारा, अब ये था 40 माइनस इसमें से 10, दिस इज 30। अब क्या हमसे कह रहा है, हाउ मैनी लीटर ऑफ डाई मस्ट बी एडेड, तो कितना डाई ऐड किया जाए, तो डाई हमारा है कितना लीटर 12 लीटर, तो हमने मान लिया कि सपोज y लीटर ऐड किया जाए, वाटर तो ऐड नहीं किया गया, 30 का 30 ही रहेगा। नाउ रेशियो बिकम्स 2/3, तो 3 10 जा 30, तो 12 प्लस वाई इज इक्वल टू 20, तो y इज इक्वल टू 8 लीटर। तो कितना डाई हमारा किया जाए, 8 लीटर्स रिप्लेस किया जाए, सॉरी ऐड किया जाए, तो प्रोपोर्शन हमारा क्या आ जाएगा 2:3 का। तो करेक्ट आंसर इज 8। तो इसमें भी देखो हमने कुछ नहीं किया, स्टेप बाय स्टेप जो कहे क्वेश्चन। पहला स्टेप, अ सोल्यूशन ऑफ वॉल्यूम इज 40 लीटर, हमने टोटल सोल्यूशन 40 लिया। वाटर एंड डाई का रेशियो 2:3 है, तो 2:3 है। यहाँ से डाई क्या निकलेगा 2 आउट ऑफ 5 यानी 16 लीटर, देन वाटर हमारा 24 लीटर। अब आगे हमसे क्या कह रहा है, जो कहेगा वही करेंगे। हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर शुड बी एडेड, तो वाटर ऐड करना यानी डाई कोई चेंज नहीं होगा, डाई 16 है तो हमारा 16 ही रहेगा, वाटर 24 था हमने x ऐड किया, नाउ रेशियो 2/5, यहाँ से x यानी वाटर की वैल्यू आ गई 16। तो टोटल सोल्यूशन हमारा चेंज हो गया, पहले क्या था हमारा टोटल वाटर हमारा था 24, अब 16 ऐड हो गया 40, सोल्यूशन हमारा 40 था, 16 ऐड हो गया 56, 1/4 ऑफ द सोल्यूशन हमारा आ गया 14 लीटर, जिसमें से डाई का 4 लीटर एंड वाटर का 5 लीटर। तो ये भी बहुत इजी है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट से तो बहुत आसान है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी स्लॉट 2 में रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। अ सम ऑफ मनी इज स्प्लिट एमंग अमल सुनील, अमल को हम ए ले लेते हैं, सुनील को एस, एंड मित्रा को हम लोग एम ले लेते हैं। सो दैट द रेशियो ऑफ दीज शेयर्स ऑफ अमल एंड सुनील, अमल और सुनील का रेशियो ये दिया है हमारा 3:2, while the ratio of share of Sunil
एंड मित्रा इज 4:5। अब हम यहाँ से अमल, सुनील और मित्रा का रेशियो निकालें तो रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनको पहले हमने सिंप्लीफाई कर लिया। 2 से मल्टीप्लाई इन बोथ में करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 4 एंड 5। तो अमल, सुनील एंड मित्रा, तो अमल, सुनील और मित्रा का रेशियो हमारा आ गया 6:4:5। कई तरीके से इसको निकाल सकते हैं, कुछ लोग ऐसे भी निकालते हैं। रेशियो 3:2, रेशियो 4:5, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 एंड 5 2 जा 10। सिंप्लीफाई कर दें 6 4 एंड 5, दिस इज 6 4 एंड 5। अब आगे देखते हैं क्या दिया इसमें। इफ द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट दीज 3 शेयर्स इज ₹400। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं। लार्जेस्ट हमारा, अगर हम अमल की बात करें तो अमल का हमारा 6x है और स्मॉलेस्ट हमारा सुनील का 4x है। तो इनका डिफरेंस तो 6x माइनस 4x इज इक्वल टू हमारा दिया है 400, यानी 2x इज इक्वल टू 400, तो x इज इक्वल टू 200। किसका शेयर हमें निकालना है? फाइंड द शेयर ऑफ सुनील। सुनील का शेयर निकालना, तो सुनील का शेयर है कितना? सुनील का शेयर है हमारा 4x। सुनील शेयर इज 4x, यानी कि 4 × 200, दिस इज 800। दूसरा तरीका है इसका कि अगर हम इसको करते हैं तो और आसानी से कर सकते हैं। रेशियो में एक मेरा स्लोगन है कि जो भी निकालना हो उसको आप न्यूमरेटर में रखो। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है सुनील का शेयर। तो सुनील का शेयर है क्या हमारा? 4। जिसके रिस्पेक्ट में निकालना, दैट मीन जो गिवन हो। तो हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस दिया है, तो 6 और 4 का डिफरेंस क्या आ गया? 2, और टोटल दिया कितना हमारा डिफरेंस? 400। तो 2 2 जा 4, दिस इज 800। तो कई तरीके से इसको लगा सकते हैं, ऐसे भी लगाते हैं तो कोई एक्स वैक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये भी बेसिक अप्रोच से सॉल्व कर सकते थे, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब आइए देखते हैं, ये एलिगेशन एंड मिक्सचर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें भी हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से ही लगा सकते हैं। तो 2 अल्कोहल सॉल्यूशन A and B इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1:3। क्या रेशियो दिया इनका? 1:3 बाई वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इज देन डबल। तो इनका अगर टोटल हम वॉल्यूम करें, टोटल वॉल्यूम की यूनिट हमारी क्या है? तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 1 और 3, इन दोनों का टोटल हो जाएगा 4 यूनिट। अब क्वेश्चन में क्या करा कि अगर इसके वॉल्यूम को डबल कर दिया जाए ना, इसको 2 × 4 दैट मीन्स 8 कर दिया जाए, डबल बाय एडिंग सोल्यूशन A। तो सोल्यूशन A ऐड किया गया है, यानी ये 4 है 8 हो गया। तो ये B तो हमारा 3 ही रहेगा, तो A को हम क्या ले सकते हैं? 5 ले। तो 5 और 3, दिस इज 8। तो कर सकते हैं को। अब यहां से क्या दिया है? इंसर्ट दैट रिजल्टिंग मिक्सचर इज 72% अल्कोहल इफ सोल्यूशन A हैज 60% अल्कोहल। अगर हम बात करें A की, अब एलिगेशन यहां से यूज कर सकते हैं हम लोग। ये हमारा B है, तो A हमारा दिया है 60% अल्कोहल, और यहां पे दिया है रिजल्टिंग मिक्सचर इज, तो ये हमारा दिया है 72%, जो दोनों का कॉमन मिक्सचर है। तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा क्या आ गया? 12 आ गया। अब देखें, यहां से देखें, इन दोनों का रेशियो हमें पता है क्या है? 5:3। क्या रेशियो दिया? 5:3। तो ये हमारा 12 आया है, तो 12 को हम क्या ब्रेक कर सकते हैं? 4 × 3 ले सकते हैं। यहां पे क्या लिखा? 5, तो 5 को हम क्या ले सकते हैं? 4 × 5। अगर हम देखेंगे तो 4 × 5, 4 × 3, हमारा रेशियो क्या बन जाएगा? 5:3 का रेशियो बन जाएगा। तो यहां से हमारा ये हो गया 20, और ये हमारा क्या हो गया? 12। तो अगर ये 12 है, ये 20 है, तो एलिगेशन का रूल होता है। एलिगेशन क्या? A, B and C, डिफरेंस ऑफ B and C
यहाँ पे हम लोग लेते हैं, एंड डिफरेंस ऑफ सी एंड ए यहाँ पे हम लोग लेते हैं। अब ये ध्यान रहे, पहला केस इफ सी ग्रेटर देन ए, तो कंपलसरी है कि सी लेस देन बी होगा। तो सी अगर ए से बड़ा है तो सी बी से छोटा होगा। दैट मीन्स बी क्या होगा, 20 लाने के लिए 20 प्लस करो, तो दिस इज 92। तो बी का क्या आ जाएगा हमारा 92%। इस रूल से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 92%। तो ये तीनों स्लॉट में जो भी एवरेज, रेशियो और मिक्सचर इरिगेशन के क्वेश्चन थे हमने सारे डिस्कस किए। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं लगा हमें कि जिसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़े। किसी भी बच्चे का अगर बेसिक अप्रोच क्लियर है, बेसिक कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़ा उसने, तो इस पूरे पेपर को यकीन मानिए इस सेक्शन के जो भी क्वेश्चंस आए वो गलत तो नहीं हो सकता। तो एक बार आप जरूर 5 इयर्स पेपर देखें और फिर देखें कि उस पेपर का कितना पोर्शन आप बेसिक कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व कर सकते हो। तो ये वीडियो देखने के बाद एक मोटिवेशन उन बच्चों को मिलेगा जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड सेक्शन से बहुत भागते हैं और लोग बहुत डराते हैं कि कैट ऐसा है, ये होगा नहीं, बहुत टफ है। तो यकीन मानो किसी के बातों में नहीं आओ, एक बार प्रिपरेशन तो स्टार्ट करो। बहुत आसान पेपर है कैट का, बहुत इजी वे में हम लोग परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो अगला वीडियोज हम फिर कैट के इसी पार्ट का लेके पोर्शन लेके आएंगे, और जैसा भी आपका फीडबैक हो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।